कर रहे हैं हम लोग, अगला टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? पहले मैं देता हूँ, एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में डॉट लगा देते हैं। तो जब इसको प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जैसे एक वेक्टर को मान लो इस तरह से दिखाते हैं, ये ए वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है ना, बी वेक्टर है, ये इनके बीच का एंगल है। तो एक वेक्टर ये ए हो गया, ये बी ये वेक्टर हो गया, तो इनका ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पता है हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, मल्टीप्लाई करिए और ये जो एंगल है कॉस थीटा लीजिए इसका। ये ऐसे भी हो सकता है या ये ऐसे भी हो सकता है, नीचे हॉरिजॉन्टल में बी वेक्टर हो और इधर जो है इंक्लाइंड वेक्टर जो है ना ए वेक्टर हो और ये इनके बीच का एंगल थीटा हो, ऐसा भी हो सकता है, दोनों फिगर हो सकते हैं, बात एक ही है। तो क्या बताया कि डॉट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as the product of magnitude of each vector and the angle and cosine angle and the cosine angle between them, ठीक है ना। कितनी बात सुने, इसी को लिखा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन देम, ये लिखा गया, ये डिफाइन किया हम लोगों ने, डेफिनेशन दिया इसका, ठीक है। अगर हम लोग इसका दिखाना चाहें कि कैसे ये बनाते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं हम लोग। जैसे ये हम लोगों ने ग्राफ बनाया है, मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, तो इसे हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो कैसे देंगे? पहले हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम मिटा दें इसे, ठीक है। एग्जाम्पल्स लेते हैं, कौन कौन सा एग्जाम्पल्स है? ये जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, क्या देखा गया है कि ये उनके लिए है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो रिजल्ट होगा वह स्केलर होगा, उन्हीं के लिए अप्लाई होता है। यानी अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट स्केलर आता है तब डॉट प्रोडक्ट लगेगा, ठीक है ना, तब डॉट प्रोडक्ट लगता है। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट रिजल्ट स्केलर आएगा तभी। अब जैसे इसके एग्जाम्पल दे रखा, क्या एग्जाम्पल दे रखा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो वर्क डन है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर आता है, तो डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, यहाँ पे ये डॉट लगा दिया। दूसरा इक्वेशन जैसे दे रखा, पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, ठीक है, ये भी एक रिलेशन है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। उन दोनों वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर आता है, तो इसलिए हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, ठीक है। समझ में आता है? डॉट कब लगता है? जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है,
हाँ, वो स्केलर ही आएगा, तभी जाके वो डॉट प्रोडक्ट लगा। अगर डॉट लग रहा है तो रिजल्ट स्केलर है, या अगर रिजल्ट स्केलर है तो डॉट प्रोडक्ट लगाइए। हाँ, अभी वो बताऊंगा। अगर रिजल्ट वेक्टर आने लगा तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, वो एक अलग चीज़ है, तो हम बताएंगे उसको। और जैसे तीसरा एग्जाम्पल दे रखा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर। ये बी होता मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो बी होगा ये है फ्लक्स, फाई को बोलते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फ्लक्स, और बी है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ए है एरिया, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। ये वेक्टर में ले लेते हैं, इसको वेक्टर में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कॉमन एग्जांपल है। ये फ्लक्स जो ना एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन ये निकलता किससे, फ्लक्स बी मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्लक्स आता है। ये टॉपिक हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे फ्लक्स का, बाकी तो वर्क डन तभी 11th में आएगा, पढ़ेंगे देखेंगे ये आएगा। कितनी बात सुनिए। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। इस एग्जाम्पल के बाद ये देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहेंगे तो कैसे करते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसे मिटा दें हम, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। क्या दे रखा है, एक वेक्टर मान लो ये ए है हमारा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और ये वेक्टर बी है, ये थोड़ा इंक्लाइंड है, इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी कभी हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं तो उन दोनों को सेम डायरेक्शन में लेते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल ए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, लेकिन इसका जो है ना इधर की तरफ जा रहा है। अगर इसका कंपोनेंट यानी बी का कंपोनेंट निकालेंगे तो एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा बी का कंपोनेंट, एक वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा ये, ठीक है। तो इस बी का जब हॉरिजॉन्टल में लेंगे तो हॉरिजॉन्टल में कॉस थीटा आता है, वर्टिकल में साइन थीटा आता है। तो जब हम लोग बी लेंगे तो बी वेक्टर का कंपोनेंट अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग लेंगे तो कॉस थीटा लगा दिया, और इस तरह से ये इसका जो प्रोडक्ट होगा ये जो होगा ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा वेक्टर तो नहीं ले, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ऐसे निकालते हम लोग रिजल्ट का वैल्यू। ये तो हो गया जैसे बी इधर था तब। अगर मान लो ए जो है ये बी वेक्टर नीचे है और ये ए इधर है, ए वेक्टर इस तरफ है, इंक्लाइन वेक्टर है, और बी यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच का एंगल है। तो ए ये तो हॉरिजॉन्टल में ठीक है, लेकिन ए का दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक हॉरिजॉन्टल में आएगा एक वर्टिकल में आएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल में एक आएगा एक वर्टिकल में आएगा। एक अगर हॉरिजॉन्टल निकालेंगे तो ए वेक्टर कॉस थीटा हो जाएगा और उधर साइन थीटा आएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, दोनों का सेम डायरेक्शन इधर जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे या रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे बी वेक्टर डॉट ए कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो बी इंटू ए कॉस थीटा ऐसे निकालते हैं। जो हम लोग का रिजल्ट लिखा था ना हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा जो आ रहा है दोनों में से किसी का भी कॉम्पोनेंट निकाल सकते हैं। तो ये कहलाता ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, आगे चले, आगे जब बढ़ेंगे तो आगे आता प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, वो हम करने जा रहे हैं। क्या हुआ, थक गए? हाँ पूछिए पूछिए। आगे चलते हैं, लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, और स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट।
ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। क्या दे रखा है, सबसे पहला दे रखा है प्रॉपर्टीज में वो ये कि द स्केलर प्रोडक्ट ओबे द स्केलर प्रोडक्ट obeys the commutative law, क्या मतलब होता है कॉम्यूटेटिव लॉ का, कि दो वेक्टर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर आएगा। ठीक है ना, यानी जब दो वेक्टर जो है मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट स्केलर आता है, तो ये ए को बी से मल्टीप्लाई करिए या बी को ए से मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट सेम ही आता है। कॉम्यूटेटिव लॉ को समझ में आ रहा है? जैसे हमें 3 × 4 12 होता है ना, ये 3 × 4 12 होता है, 2 × 6 भी 12 होता है। कितनी बात समझ में आई? यानी कि या इसको सॉरी इसमें 3 × 4 12 होता है, 4 × 3 भी 12 भी होता है। कितनी बात समझ में? तो 3 पहले रखो 4 बाद में रखो, या 4 पहले रखो बाद में 3 रखो, प्रोडक्ट सेम ही आएगा। इसी तरह का, इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। पहले को दूसरे से ए को बी से मल्टीप्लाई करिए, जो रिज़ल्ट आएगा वही बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही रिज़ल्ट आएगा। ये तो हमारा पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी दे रखा है स्केलर, द स्केलर प्रोडक्ट also follow the distributive law, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या मतलब हुआ है कि ए डॉट बी वेक्टर, ए डॉट वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर का जो रिजल्ट होगा, यानी पहले बी एंड सी को मल्टीप्लाई प्लस कर लेते हैं, फिर जो आएगा उसका ए प्रोडक्ट ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर होगा वही आंसर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ऐसे निकालेंगे तब भी वही आंसर होगा। ए से बी को मल्टीप्लाई कर दें, ए से सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो पहले इसमें क्या है, बी वेक्टर सी वेक्टर को पहले प्लस कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसको ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिए और ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर जो रिजल्ट है दोनों को प्लस कर दिए, रिजल्ट सेम आएगा दोनों कंडीशन में। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रॉपर्टीज दे रखा, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका रिजल्ट होता है, तीसरा प्रॉपर्टीज दे रखा है, ठीक है, द प्रोडक्ट of two vectors is given as a vector dot b vector is equal to magnitude of a into magnitude of b into cos theta। ये रिलेशन आता हमारा, यानी कोसाइन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसका कोसाइन लेते हैं हम लोग। कितनी बात सुन में, इधर से मिटा दे। क्या बताया कि अगला जो प्रॉपर्टीज बताया है कि मान लो दो वेक्टर जो ना परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच का कितने का एंगल होगा, 90 का एंगल होगा। तो दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा उनका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका रिजल्ट 0 होगा। ठीक है, when two vectors
आर परपेंडिकुलर टू each other, their dot product will be zero। ठीक है ना? कैसे हो जाएगा? देखो, एक वेक्टर ये ए है, दूसरा वेक्टर ये बी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब एक वेक्टर ये ए है और एक ये वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? 90। ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? सोच लो आप लोग, मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है ना? आपको आता है ना? तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? ज़ीरो होता है कॉस 90 का वैल्यू, और 0 से जो टकराएगा वो खुद ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा ये। तो डॉट प्रोडक्ट निकाले दो वेक्टर का जो परपेंडिकुलर है आपस में, तो उसका रिजल्ट ज़ीरो होगा। कितनी बात में? अगर हम लोग दो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टर का जो कि पैरेलल है, तो क्या होगा रिजल्ट? ठीक है, when two vectors are parallel to each other, ठीक है ना, then their dot product is maximum. Dot product has maximum value, ठीक है ना? क्या मतलब हुआ? दो वेक्टर अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। कैसे? वो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। ये दे रखा, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा आता है यहाँ पे। लेकिन जब ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल होगा ज़ीरो। पैरेलल का मतलब ये है कि ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर बी है ये, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। हेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री। यहाँ पे 0 डालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 0 डिग्री का कितना होता है? 1। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होता है, बड़ा वैल्यू होता है, वो 1 कहलाता है। ठीक है, 1 मीन मैक्सिमम। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 आएगा और 1 दबलेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी विच इज़ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना? ये दे रखा, कितनी बात सुने? ये हमारा प्रॉपर्टी होगा 5 नंबर। आगे दे रखा, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल मतलब एक इधर जा रहा हो एक इधर जा रहा हो, तो फिर क्या होगा? when two vectors are एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब होता है एक वेक्टर जो ना इधर जा रहा है ए मान लो, और दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है बी, तो यहाँ पे थीटा कितना जगह 180 डिग्री, कितना जगह यहाँ पे थीटा
180 डिग्री। तो क्या आएगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, ए बी कॉस 180 डिग्री, सॉरी 180 का वैल्यू डाल देते हैं -1, तो ये हो जाएगा -AB, यानी दो वेक्टर का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट अगर एंटी पैरेलल है तो माइनस नेगेटिव वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू का नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलेंगे नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, ये आ जाएगा। यहाँ पे है ना ए बी, तो ये पॉजिटिव है ये, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये -AB आ रहा है, तो नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, ये समझ में आ रहा है। ये अगर एक वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इटसेल्फ, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्या दे रखा, अगला प्रॉपर्टी दे रखा 7 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर टू itself is equal to square of the magnitude, जैसे क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखिए एक वेक्टर है ये ए, दूसरा वेक्टर ये खुद है, दूसरा वेक्टर ये खुद है, तो क्या होगा, ये भी यही हो जाएगा ए, ये भी ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों को डायरेक्शन सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ऐसे होता है ना। अब ये जो बी के जगह पे भी ए ही है, तो क्या लिखेंगे, एक तो ए वेक्टर था ही था और दूसरी जगह पे भी ए वेक्टर, बी की जगह पे भी ए वेक्टर हो गया, तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ पे भी ए का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अभी हमने बताया था 0 डिग्री, ठीक है ना, दोनों का वैल्यू होगा 0 डिग्री जब दो वेक्टर अब सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ए इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर होगा, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। आगे चले पीछे चले, ठीक है। अगला देखो, ये अगला प्रॉपर्टीज, ये 7 नंबर हो गया ना ये, अब हम लोग 8 नंबर करेंगे, ठीक है। देखो आई कैप डॉट आई कैप कितना, इसका आंसर है 1, ठीक है। आई कैप डॉट आई कैप, इसका वैल्यू होता है 1। देखो आई वेक्टर, ये जो आई है यूनिट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस में है ये, और इसका मैग्नीट्यूड है 1, तो ये आएगा 1 और एक्स एक्सिस में है, ये भी आएगा 1 और एक्स एक्सिस में है, दोनों पड़ा एक्स एक्सिस में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 1, तो ये 1 था, मल्टीप्लाई ये 1 था, मल्टीप्लाई ये 1 था, तो ये 111 हो गया। कितना हो गया ये हो गया 1। कुछ समझ में आ रहा है? आगे चले तो देखो ये जो है आई कैप डॉट आई कैप को करेंगे तो इसका रिजल्ट 1 आता है। कैसे हमने बताया कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है ना,
मैग्नीट्यूड 1 है। एक्स डायरेक्शन इसका भी, एक्स डायरेक्शन इसका, दोनों सेम डायरेक्शन में है। और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो उनके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। cos 0 का ले लिया हम लोगों ने, cos 0 का 1 डाला, इन सबको मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा। जे कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 है, ये भी 1 है, और दोनों ही वाई एक्सिस में है, तो दोनों वाई एक्सिस में तो cos 0 डिग्री हो जाएगा, वो भी 1, तो ये आ जाएगा 1। ये डॉट प्रोडक्ट, यानी अगर सेम यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट लें तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है 1। के कैप डॉट के कैप